नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। यमुना नदी से सटी उस बेल्ट पर हम मौजूद हैं जिस बेल्ट का जिक्र मैं कई दिन से आपके सामने कर रहा हूं। ये बेल्ट विकास के नाम पर कैसी है, ये तस्वीर आप खुद देख रहे हैं। मुस्लिम गुजर बहुल्य क्षेत्र, यहाँ एक छोटा सा क्षेत्र आता है, उसी क्षेत्र में हम लगातार आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ग्राम पंचायत जलालपुर में हम इस वक्त मौजूद है। पिछला प्लान जिनका पूरा हुआ वो शख्स भी आपके सामने हैं। मोहम्मद मज़ाहिर यहाँ के निवर्तमान सरपंच रह चुके हैं और मौजूदा सरपंच पद के चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये ग्राम पंचायत एक बार फिर इनको मौका देगी या नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। दूसरा, हम इनके जो पिछला कार्यकाल गुजरा है उस पर इन्होंने क्या किया, क्या गांववासी इनसे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट, उस पर भी बात करेंगे। आने वाला खुद का प्लान इनका क्या है, भविष्य में किस तरह से इस ग्राम पंचायत को ये एक नया रूप देंगे, रुके हुए प्लान को किस तरह आगे बढ़ाएंगे और ग्राम पंचायत में जो है इनका क्या माहौल नज़र आ रहा है। इन्हीं 2-3 सवालों के साथ एक छोटी सी वार्ता हमने सोचा आज मोहम्मद मज़ाहिर से भी कर ली जाए, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है जिनका पिछला प्लान हुआ है उसके बारे में जानना और नया प्लान जो आएगा उसके बारे में चर्चा करने का। मज़ाहिर जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। पिछला प्लान आपका पूरा हो गया, नए की तैयारी है। थोड़ा पिछले के बारे में बताएं, जब आपके हाथ में बागडोर आई किस तरह के हालात गांव में थे, क्या क्या आपने कुछ नया किया था और क्या लगता है गांववासी आपके विकास कार्य संतुष्ट, क्या लग रहा है? पिछली बार जब हमने चुनाव लड़ा उस बार हालात गांव के सबसे पहले हालात तो निकासी यहाँ बिल्कुल नहीं थी पानी की। हमने इसकी निकासी कराई। गांव में कहीं गली में पानी आपको नज़र नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सबसे ज़्यादा अपराध हुआ करते थे। मेरे 5 साल के कार्यकाल में शायद एक आधी मुकदमा दर्ज हुआ हो पूरे 5 साल में जी। किसी तरह कोई तनाव नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। इससे पहले के हालात अगर आप देखोगे तो यहाँ के हालात सबसे बदतर थे इन पूरे 5 गाँव में। साफ़ सफाई को लेकर किस तरह की व्यवस्था की यहाँ पर? साफ़ सफाई को लेकर हमने बहुत सारे काम किए और आप गांव में आप देख सकते हैं कहीं गंदगी कूड़ा नज़र नहीं आएगा आपको। और ये 2 साल जो बीच में टाइम गुजरा सरपंची जाने के बाद ये हालात अब ख़राब हुए, वरना 5 साल में बहुत सही हालात थे। आप राजनीति में नए थे क्या? आपका पुराना बैकग्राउंड को सियासी? नहीं, मैं बिल्कुल राजनीति में नया आया था। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA किया, उसके बाद में डायरेक्ट सरपंच बना। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये छोटा सा अनुभव जो आपका है, इस अनुभव को आपने अच्छे से भुनाया। अब दोबारा फिर आप ही चुनाव लड़ रहे हैं, लगता है कि जनता आपको मौका देगी पिछले कार्यकाल को देखते हुए? बिल्कुल मौका देना चाहिए और जनता दे रही है। मेरे साथ आज गांव में गरीबों की बहुत सारी टीम है और यही वजह है कि मैंने किसी को सताया नहीं 5 साल के अंदर। कोई गरीब मेरे से नाराज़ नहीं हुआ होगा। एक छोटी सी ग्राम पंचायत है आपकी, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा तनाव तो नहीं होगा या बहुत ज़्यादा तनाव था? नहीं, अब कोई तनाव नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा तनाव हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे यहाँ पंचायत की ज़मीन नहीं थी, जिसलिए हम काम नहीं कर सकते। सबसे अगर हमारा मकसद था काम करने का, खेल का मैदान सबसे ज़रूरी था। तो आने वाले टाइम में हम बच्चों के लिए खेल का मैदान होगा। स्कूल में जब हमारा टाइम आया तो 45 बच्चों का एडमिशन था, आज बच्चे वहाँ 150 बच्चे एडमिशन है गवर्नमेंट स्कूल में। विकास कार्य देखिए, जिस ग्राम पंचायत में ग्राम समाज की ज़मीन नहीं होती तो वहाँ पर भी विकास नहीं हो पाता। कस्तूरबा गांधी योजना हो या कोई अन्य योजना हो तो उसका जो पूरा मॉडल गांव में नहीं उतर पाता। तो भविष्य में भी कैसे रहेगा? ज़मीन किस तरह से कैसे दान कराएंगे, मुहैया कराएंगे, किस तरह के प्लान रहेगा? नई ज़मीन हमारे यहाँ है। हाँ। इतनी ज़मीन है कि हम खेल का मैदान बना सकते हैं। अच्छा। लेकिन उस पर कुछ दबंगों का कब्जा है। अच्छा। जो छोड़ नहीं पाए या हम छुड़ा नहीं पाए। अगली बार हमारी पहली कोशिश ये रहेगी कि बच्चों को खेल का मैदान दिया जाए। हाँ, इतनी जगह निकाली जाएगी कि ताकि जो है बच्चों के खेल का मैदान। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नया होगा? शिक्षा के क्षेत्र में हमारा स्कूल 5वीं तक का है। हमारा प्रयास है कि 8वीं तक का हो। इस बार 150 बच्चे थे, हमने प्रयास किया कि अगर बच्चे 200 सवा 200 तक पहुँच गए तो 8वीं तक की मान्यता हमको मिल जाती, लेकिन वो हो नहीं पाए। आने वाले टाइम में हो जाएगा। एक प्लान कैसे आ गया? एक छात्र नदवा से फारिग होकर और अचानक गांव में आया और गांव की एक फ़िज़ा देखे और अचानक मैदान में आ गए, ये सब कैसे दिमाग में आ गया प्लान? बस ये तो गांव वालों की मोहब्बत थी और
मैं तो इस नियत से आया भी नहीं था, अचानक शिक्षा का उसमें आया कि भाई हाई स्कूल होना चाहिए, तो परिवार ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे मौका दे दिया। अब बहुत थोड़ा सा समय बच गया, माहौल दोबारा पक्ष में किया कि नहीं किया? दोबारा ये आप सेकंड प्लान खींच पाएंगे अपनी तरफ कि नहीं? इंशाल्लाह मैं दोबारा पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह निकालेंगे हम ये। पिछला जो चुनाव था उसमें कितना वोट आपको मिला था? पिछले चुनाव में मुझे 380 वोट मिले थे। अब क्या हालत? 670 वोट थे पिछली बार, अब 850 वोट गांव में है। हालात तो हैं कि हम 450 पौने 500 क्रॉस कर जाएंगे। यानी आप तो 50-50 मान रहे बस? हाँ इंशाल्लाह। चुनाव यानी ठीक है आपका? बढ़िया बिल्कुल, बहुत बढ़िया चुनाव है और हमारा चुनाव बढ़ता जा रहा है। शुरू में फिजा ख़राब हुई थी कि कुछ दंगा पसंद लोग इकट्ठे हो गए थे हमारे खिलाफ। जितने मवाली, गुंडे, नशेड़ी, जुआरी सब इकट्ठे हो गए, कागजी उन्होंने गठबंधन किया और इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर वो कागजी गठबंधन टूटने की तरफ है। आज हालात ये हैं कि उनके घरों के पहरे दिए जा रहे हैं। अगर उनको इतनी मजबूती मिल गई गठबंधन से तो फिर पहरे क्यों दे रहे रात रात भर? उनको आज़ाद छोड़ दो। जिस सरपंच के घर के बाहर कुत्ते भी ना फड़कते हों। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर से कुत्तों की आवाज़ आई। तो खैर अब नया प्लान है, तो भविष्य में कुछ नया क्या होगा अगर जनता ने आपको मौका दिया? भविष्य में इंशाल्लाह लड़कियों का एक स्कूल कायम करने का हमारा इरादा है। अगर हमें सरकार ज़मीन देती है तब भी, और अगर वो ज़मीन हम जिस पर हमारी नज़र है इंशाल्लाह उसमें स्कूल की भी उम्मीद है कि हम स्कूल भी बनवाएं उसमें। आपको लगता है कि बिना किसी तनाव के वो ज़मीन जल्दी निकल जाएगी? बहुत आसानी से निकल जाएगी इंशाल्लाह। पहले झटके में वो ज़मीन बाहर आएगी। पहला झटका तो टाइट लगेगा ना? बिल्कुल नहीं लगेगा, 1 महीना लगेगा बस। अच्छा जी, यानी वो जल्दी ज़मीन इंशाल्लाह बाहर आ जाएगी। देखिए सवाल भी कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटी ग्राम पंचायत है, 2 गलियां इस गांव में आती हैं और ये छोटा सा गांव है। जनपद पानीपत में आता है, यमुना नदी से सटा हुआ ये गांव है। एक नदवा से फारिग होकर एक छात्र गांव के अंदर आता है और सियासी अपना दखल देता है और सरपंच बन जाता है। सेकंड प्लान के लिए तैयारी हो रही है। देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। हमने सोचा था यहाँ हम 2-4 सवाल करेंगे, लेकिन पूरी इनकी जो एक बैठक है ये युवाओं से पूरी खचाखच भर चुकी है। आप देख सकते हैं एक भाई साहब भी बैठे हैं यहाँ पर। जब हमने चर्चा करने की कोशिश की तो इन्होंने अपना नज़रिया दूसरा चेंज किया। चाचा क्या नाम है बताओ? मेरा नाम नवाब है जी। नवाबी ठाठ पूरे हैं ना? हाँ पूरे ठाठ है अपने तो। अच्छा। मजा आ रहा कभी विकास इतना करा रखा, जवाब नहीं है। सरपंच ने मजा बांध दिया गाँव के अंदर। और आने वाले टाइम में जाना स्कूल इतना बेहतरीन होगा लड़कियों का कि ये इलाका सोच नहीं सकेगा। देख लियो? हाँ देख लिया जी, पक्का 100% पक्का वादा इंशाल्लाह। अच्छा। 100 की 100। कभी झूठा वादा नहीं होगा। जब जमीन अपना घर देनी पड़ा हमने। मेरे पे किला हुआ, किला दे दूंगा। यू गाँव सेवा का मौका दो दोबारा, लड़कियों को स्कूल बना के छोड़ देंगे इंशाल्लाह। अरे देखिए भाई साहब ने बहुत मजबूत बात बताई। क्या नाम है? नाम बताओ अपना। अदनान। मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ जी। मोहम्मद अदनान जी। अच्छा ये बताओ, एक लड़का नया आपके बीच है। हाँ, पिछला 5 साल का कार्यकाल कैसा गुजरा इनके? बहुत ही अच्छा जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही भला लड़का है जी। और काम करने का इसका इरादा और सोच है। पीछे भी काम किया जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया काम करे। कोई आदमी परेशान नहीं होया किसी पे, जैसा सरपंच साहब ने बताया जी, कोई मुकदमा नहीं होया या बिल्कुल हकीकत बात है जी। अच्छा हाँ जी, कोई मुकदमा नहीं। चैन सुकून बिल्कुल अमन है जी। और आगे भी क्या कह रहे, चैन सुकून था पूरा गाँव? कोई दिक्कत तो नहीं थी? कोई दिक्कत। अभी तो मना कर रहे थे बोलने के लिए आप। हमने सरपंच तो पूरी उम्मीद है जी, गांव में कोई भी फिजा खराब नहीं होगी और सबका विकास होगा और सब सुकून तरमन रहेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। बुजुर्ग मौजूद हैं। चाचा क्या नाम है? मोहम्मद इस्लाम। बुजुर्गों का क्या नज़रिया? अब की बार फिर दोबारा यहीं बैठ के बैठक पे कुछ और बदल देते हैं अब की बार? अल्लाह यहीं बैठे और बनाओगे भी। इन बड़े बड़े काम करे। अच्छा। पूरी निकासी पानी की पूरी कब्रिस्ता नंबर था। यंत्र पाइपलाइन डब्बी नाला बनाया। 1 किलोमीटर नाला ले गया और वहाँ जाकर जोड़ मंगेरा। इतने बढ़िया काम इनने करे, आज लोग किसी करे ही नहीं। हद कर दी नाला इतनी मौजूद है, सारा मामला है मौके पर है, सारी चीज़ पाइपलाइन डबरी। तो सरपात रख दिया अब भी? हाँ जी, सरपात के बस पूरा दुआ है इंशाल्लाह। चलिए एक बड़े मियाँ और मौजूद है मेरे पीछे। हाँ, क्या नाम चाचा? जाबिर हसन।
कंधे से कंधा मिला के चल रहे पूरा है। जी बिल्कुल। अच्छा, पहले भी तो सरपंच रहे होंगे यहाँ, काम तो उन्हें भी किया होगा, ये गांव काम हुआ ही नहीं। काम हुए थे। अच्छा हाँ जी। और ना वो पीछे है कि वो पिछले प्लान में बनया। हाँ जी। जब सरकार थी उड्डा की जी, जब काम हुए यही सरकार में हुए, पहले तो काम ही नहीं हुए थे। और पहले वाले क्या कर गए यहाँ? बस कुछ नहीं, पहले तो थोड़े घंटे टोले ला दिया रमना में पाड़ लिया अटका, ये काम था। अच्छा, तो वो टोले है कहाँ? कहीं भी नहीं, तो उसी बन गई सड़क है। हाँ, तो पक्की सड़क पक्की होएगी। तो आपके बच्चे ने काम बढ़िया किया? बहुत बढ़िया कराया। अच्छा, बढ़िया कराया जी, हम इसी के खड़े हुए। दोबारा फिर इसी को मैदान में कर दिया? बस यूँ मैदान में था, हमारी चीज मतलब यूँ था, हमने यूँ पसंद आया, यूँ हमने कर दिया। हाफिज साहब क्या कहेंगे भाई साहब के बारे में बताओ? मैं तो ये कहूँगा इनके बारे में कि मौलाना भी हैं ये और मास्टर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये संदेश दूंगा कि आपने ये युवा देखे हैं, ये खड़े हैं, आज तक इन्हें किसी से गाली नहीं दी, अमन के हकदार हैं, अमन पसंद लोग हैं। ये जो देख रहे हैं वह लोग जो हैं वह झगड़ा पसंद है। कई बार उन्हें पटाखे पटकाए, गांव का माहौल ख़राब करना चाहा, लेकिन ये जो एकता खड़ी है, सरपंच साहब ने एक बार कहा भाई किसी से झगड़ा नहीं करना। आपने ये सड़क में नज़र नहीं आई, घर में नज़र आई। ये अमन पसंद है, ये सबको पसंद है, अल्लाह को भी पसंद है। हम यही चाहेंगे गांव में अमन रहे। ये अमन अगले प्लान के लिए भी तैयार है? गरीबों के लिए यही अच्छा है, ये संदेश है कि अल्लाह पाक अमन रखे और ऐसे ही हमें गरीबों के बीच में रखे और आइंदा भी इन्हीं को सरपंच बनावे। अल्लाह पाक दुआ है अल्लाह से। देखिए मैं आपको बता दूं, एक भाई साहब यहाँ बहुत देर से हम उसे देख रहे हैं, एक नया मॉडल है, नया रूप। देखिए हर आदमी को अपना एक शौक़ होता है, हर आदमी का अपना एक शौक़ होता है। भाई साहब को शौक़ है, देखिए लंबे लंबे बाल हैं, एक लंबे शौक़। अब देखिए जब जो आदमी अपना शौक़ करता है तो कोई अपनी बॉडी को सजाता है, कोई अपना बालों को। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान जी। रिजवान भाई, ये शौक़ कब से लगा? ये तो कई साल से लगा। का क्या रुझान है? युवाओं को जो है कि कहना है जी, मेरा तो जनता था जी, गरीब लोग जितने भी है जी उनके साथ अड़का खड़े जी, पहले भी खड़े थे और अब कभी अड़का खड़े जी, और आगे तक खड़े रहेंगे। कभी लोग हलवा कहीं और खा रहे हों? हलवा कोई कहीं भी खाओ जी, हमने इतना पता इंशाल्लाह ऊपर वाले का भरोसे था, वोट यहीं दे होंगे सब। अरे वाह, वोट तो मांग ही रहे होंगे, जा रहे होंगे। पूरा साथ है जी इंशाल्लाह, हमने पता जी कितने खेल के मैदान के लिए बोल ले बस जी। खेल का मैदान भी तैयार है जी, हमने पूरा विश्वास है। अच्छा जी। चलिए देखिए, मैं ग्राम पंचायत जलालपुर में हूँ और हंसी और मजाक के बीच एक छोटी सी वार्ता हुई, लेकिन मामला विकास का है, मुद्दे विकास के हैं। और पिछला जो कार्यकाल रहा उसका इन्होंने बड़ी मजबूती से अपना पूरे प्लान के बारे में बताया। बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, इन्हीं का आशीर्वाद लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम पंचायत निवासी सेकंड बार इनको मौका देगी या नहीं देगी तो समय बताएगा। लेकिन हंसी और खुशी और मजाकिया अंदाज में जिस तरह से ये टीम आगे बढ़ रही है तो वाकई में सोचने वाली है। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के लिए, जनादेश टीवी इंडिया के लिए। मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।